श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम का जो विवाह है और हमारी जो वैदिक विवाह पद्धति है उसमें चार भाइयों का विवाह होता है वहाँ, और चार भाइयों के विवाह का निर्णय भी तब लिया जाता है जब भगवान राम और सीता का विवाह हो जाता है। पहले से पता था कि चार कन्याएं हैं, उधर चार पुत्र हैं, तो पहले कोई इस विषय में विमर्श नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और एक चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं, और ये जनक जी की दृष्टि है, इस पर आगे चर्चा होगी। वहाँ जो ये चार विवाह हुए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, अजन उपाये महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। चार फल दशरथ जी को मिल गए क्रियाओं के सहित। तो आज हम शत्रुघ्न जी के विवाह की कुछ चर्चा। देखिए, शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, ये चार भाई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भरत जी और शत्रुघ्न जी की जोड़ी है। शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहते हैं और लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहते हैं। भरत जी हैं धर्म, शत्रुघ्न जी हैं अर्थ। तो धर्म जो है आगे चले और अर्थ पीछे चले, मोक्ष आगे चले और काम पीछे चले, ये क्रम है, ये हमारी जीवन पद्धति है, यही वैदिक संस्कृति है और यही वैदिक जीवन पद्धति है। तो शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, और अर्थ के बिना मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। अर्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है, पर अर्थ धर्म का अनुगामी हो, अर्थ को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। और शत्रुघ्न जी का विवाह जिनसे होता है उनका नाम है श्रुति कीर्ति। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें अर्थ को श्रुति और कीर्ति से जोड़ना है। श्रुति का अर्थ है वेद, संविधान, मर्यादा, नियम, कानून। उन मर्यादाओं का पालन करना, धन कमाने में उन मर्यादाओं का पालन करना जिससे किसी का अहित न होता हो, न समाज का, न राष्ट्र का, न पर्यावरण का, न प्रकृति का। तो बिना कोई संतुलन बिगाड़े हुए, बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए जब हम अर्थ कमाते हैं, अर्थ किसी को हानि पहुंचा करके भी कमाई जा सकती है। आज तो अर्थ कमाया जा रहा है पर्यावरण को नष्ट करके, पृथ्वी का शोषण करके। दोहन अलग बात है, शोषण अलग बात है। पृथ्वी माँ है तो माँ सबका पेट भर देती है। एक बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीता है, उसका पोषण मिलता है। तो पृथ्वी का हम दूध पिए माँ की तरह से। लेकिन आज क्या हो रहा है कि माँ का दूध पीने के स्थान पर बच्चा अगर उसके पेट को फाड़ करके खा ले, आज यही हो रहा है। तो अर्थ हमारे जीवन में आए, पर वो श्रुति के अनुसार आए, मर्यादा से आए,
धर्म के अनुकूल आए। तो श्रुति और कीर्ति, कीर्ति क्या है कि अर्थ को, कीर्ति आपको कब मिलेगी? जब अर्थ आप दान में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, किसी का कष्ट मिटाने में लगाएंगे, विद्यालय बनाने में लगाएंगे जिससे ज्ञान बढ़े, किसी का दुख मिटे, तो अर्थ ऐसी जगह लगाएं जिससे दूसरों की सेवा हो। अस्पताल है, विद्यालय है, लाखों प्रकार हैं अर्थ के। तो कीर्ति में जब हम अर्थ लगाते हैं तो अर्थ का सही सदुपयोग होता है। और अर्थ की जो क्रिया है, श्रुति कीर्ति कौन है? श्रुति कीर्ति है यज्ञ। अर्थ की क्रिया व्यापार भी होती है, लेकिन व्यापार में लेन देन है, यज्ञ में भी लेन देन है, लेकिन व्यापार में भावना शुभ नहीं है। और भावना यदि शुभ भी है तो अपने फायदे का पक्ष ज्यादा है। व्यापार एक ये है कि हम किसी भी तरह से हमें लाभ होना चाहिए, सामने वाले का चाहे शोषण करके हो, चाहे धोखा दे करके हो। तो ये जो व्यापार है अंत में घातक होता है। और यज्ञ में क्या है कि यज्ञ का अर्थ है कि हम ऐसी वस्तु लाएं जिससे सामने वाले का भी लाभ हो और हमारा लाभ हो। तो जब सामने वाले के हित की भावना हमारे मन में होती है और आदान प्रदान होता है, वो यज्ञ होता है। अपने हित की भावना, सामने वाले के हित का ध्यान न रखा जाए, ये लोभ हो गया। तो व्यापार में भी आदान प्रदान है, यज्ञ में भी आदान प्रदान है। तो अर्थ की क्रिया यज्ञ है, श्रुति कीर्ति कौन है? क्रिया है, और शत्रुघ्न कौन है? अर्थ है। तो अर्थ की क्रिया यज्ञ हो, ये हमारी संस्कृति का संदेश है। और अर्थ की क्रिया यदि यज्ञ नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन कष्ट में पड़ जाएगा। और आज दिखाई दे रहा है, शोषण हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, मनुष्य दुख की, पीड़ा की, तनाव की सीमा में बैठ गया है। क्यों? उसने श्रुति का ध्यान नहीं रखा व्यापार में। तो अर्थ श्रुति से जुड़ा हो, कीर्ति से जुड़ा हो, यज्ञ से जुड़ा हो। देखिए, ये विवाह जो है ये बताता है कि क्रिया क्या हो। बिना क्रिया के अर्थ आप किसी भी तरह से कमा सकते हैं, लेकिन उसकी क्रिया शुद्ध हो। तो जब अर्थ कमाने में तो डकैती भी डालते थे लोग, तो डकैती डालना, धोखा देना, अर्थ इससे भी कमाया जाता है। लेकिन ये कमाना नहीं है, किसी को हानि पहुंचा करके, किसी को धोखा दे करके भी कमाया जाता है। तो अर्थ की क्रिया यदि यज्ञ होगी तो वो अर्थ हमारे जीवन में सुख का, संतोष का साधन बनेगा। अर्थ यदि यज्ञ की भावना से नहीं कमाते तो सुख तो मिलेगा, पर उस सुख के साथ दुख भी मिला होगा, संतोष जीवन में नहीं आएगा। तो शत्रुघ्न जी और श्रुति कीर्ति का जो जोड़ा है ये जीवन में आवश्यक है। और महाभारत और रामायण में अंतर क्या है? महाभारत में दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, माने जहां केवल लेना है और लेने से न बने तो छीन लेना है। चाहे जुआ खेलना हो, चाहे लाक्षागृह में जला देना हो, लाखों प्रकार से छल कपट षड्यंत्र करके नष्ट करके पांडवों को उनका अधिकार छीन लेना। तो जब हम केवल लेने में भरोसा कर लेते हैं और देने से मना कर देते हैं तो हम दुर्योधन हो जाते हैं। तो दुर्योधन के साथ भी धन जुड़ा है, लेकिन यहाँ शत्रुघ्न है। यहाँ शत्रुघ्न का अर्थ है कि जिसने संसार की सबसे बड़ी बुराई पर विजय पाली। तो शत्रुघ्न अर्थ हैं। और महाभारत में क्या होता है कि अर्थ धर्म का अनुगामी नहीं है, धर्म अर्थ का अनुगामी हो गया है। भीष्म पितामह हैं, द्रोण हैं, ये इतने बड़े महापुरुष हैं, कहते हैं हमने दुर्योधन का नमक खाया है, दुर्योधन की सेवा ली है, तो हम दुर्योधन के पक्ष से लड़ेंगे। तो जब धर्म अर्थ का अनुगामी हो जाता है
तो अर्थ और धर्म दोनों का नाश हो जाता है। तो महाभारत क्या है? महाभारत अर्थ का दुरुपयोग है। अर्थ की भावना, यज्ञ की भावना नष्ट हो गई, इसलिए महाभारत हुआ। और आज महाभारत इसलिए हो रहा है कि अर्थ में यज्ञ की भावना चली गई, धर्म की भावना चली गई। तो जब अर्थ के साथ धर्म की, यज्ञ की भावना चली जाती है और कोई भी क्रिया हम अर्थ के लिए अपनाते हैं, तो वो अर्थ हमारे जीवन में सुख और शांति का सृजन नहीं कर सकता। और श्रुति कीर्ति, अब रामायण का दर्शन देखिए, लंका का दर्शन देखिए। लंका का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ केवल लेंगे देंगे नहीं, अर्थ को लेकर के हुआ। और लंका का जो युद्ध है वो काम को लेकर के हुआ। सारा झगड़ा सौंदर्य का है। लेकिन लंका का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लंका का प्रतिनिधित्व करती है शूर्पणखा। शूर्पणखा आगे करिलीन ही और अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। कान और नाक नहीं है शूर्पणखा के, माने जो श्रुतिहीन दर्शन है, जो वेद का अनुगमन नहीं करता, जो ऐसे नियमों का अनुगमन नहीं करता कि हम जिए और दूसरे भी जिए। यज्ञ तो और ऊंची भावना है कि हम इसलिए जिए कि दूसरे भी जी सकें। एक सिद्धांत था जियो और जीने दो। एक सिद्धांत है कि केवल हम जिएंगे, दूसरे को जीने न देंगे। और एक सिद्धांत ये है कि हम इसलिए जिए कि दूसरे भी जी सकें। और यज्ञ तो और ऊपर की भावना है कि दूसरे जी सकें, इसलिए हम अपने प्राणदान दे देंगे। दधीच क्या है? हमारी संस्कृति इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि इसे समझ पाना बड़ा कठिन है। दधीची से देवताओं ने कहा कि आपकी हमें हड्डियां चाहिए। अब देखने में भाषा बड़ी प्यारी है, लेकिन उसका अर्थ है कि आप मौत स्वीकार कर लो। और दधीची ने स्वीकार कर लिया। तो हमारा तो दर्शन ये है, हमारी तो संस्कृति ये है कि दूसरे जी सकें, इसलिए हम प्राण देने को तैयार हैं साहस। तो जब हमारे जीवन में अर्थ की क्रिया नष्ट हो जाती है, यज्ञ भावना नहीं रहती, तो हमारा जीवन दुख की सीमा में पहुंच जाता है। तो एक तरफ श्रुति कीर्ति है और एक दर्शन शूर्पणखा का है कि हम श्रुति को नहीं मानते। और हम नाक का अर्थ क्या है कि स्वर्ग नहीं, स्वर्ग या मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, जो भी आप उसका अर्थ समझें। तो जो शालीन तरीका है, मर्यादा का तरीका है, तो शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति, शत्रुघ्न जी का विवाह है श्रुति कीर्ति के साथ होना आवश्यक है। ये हमारे जीवन की कथा है, ये हमारे जीवन के शाश्वत सिद्धांत हैं। अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं, जैसे एक हवाई जहाज उड़ता है, आप उसमें बैठें, उसके इंजन में खराबी आ जाए, उसके नियम का पालन न करें तो आपको कष्ट होगा। इसी प्रकार से ये सारे सिद्धांत हैं। और इन सिद्धांतों को भगवान राम ने अपने जीवन में उतार करके, साकार करके मनुष्य के जीवन के लिए रास्ता खोल दिया और उसके जीवन में दुख ना आए, ये प्रबंध है। तो अगर हम वैदिक विवाह की पद्धति, भगवान राम का जो विवाह है और उसमें शत्रुघ्न जी का जो विवाह है, उसमें श्रुति कीर्ति के साथ होता है। और अर्थ की क्रिया जब यज्ञ बन जाती है और श्रुति कीर्ति और अर्थ का मिलन हो जाता है, और अर्थ धर्म के पीछे चलता है और धर्म मोक्ष के पीछे चलता है। भरत जी भगवान राम के अनुगामी हैं, तो धर्म वो नहीं है जो एक दूसरे को मार काट सिखाता है। धर्म वो है कि धर्म मोक्ष के पीछे चले और अर्थ धर्म के पीछे चले। तो अर्थ के साथ जब इतनी चीजें जुड़ जाती हैं कि वो धर्म के पीछे चले और श्रुति और कीर्ति दोनों चीजें ध्यान में रखी जाएं अर्थ के कमाने में, और अर्थ की जो मूल भावना है वो यज्ञ हो जाए, तो हमारे जीवन में अर्थ सुख का साधन बनेगा। बिना अर्थ के जीवन नहीं चलता। लेकिन अर्थ में श्रुति
और कीर्ति, यज्ञ की भावना और धर्म का अनुगमन, इतनी चीज़ें जब अर्थ के साथ जुड़ जाती हैं तो अर्थ हमारे जीवन में सुख का, संतोष का साधन बनता है और हमें तृप्ति और रस देता है। यही इस विवाह पद्धति में जो शत्रुघ्न जी का विवाह है, इस विवाह का अर्थ है। बोलिए सियावर रामचंद्र।